मिल जाएगी तो बिना आपके कहीं मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। आप मेरी बात दोबारा दोबारा अगर सुनना चाहें बिल्कुल सुन सकते हैं। अब बात आती है कि आकांक्षिक क्या है। आकांक्षिक क्या है, इससे पहले मैं आप लोगों को आकांक्षिक बिना बताए आकांक्षिक से जोड़ना चाहती हूँ। कहने का मतलब ये है, ये विद्या कैसी है, कैसे हमें इसे देखना चाहिए, हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें इस विद्या से जुड़ना जरूरी है। हम सभी जानते हैं, आप लोगों में से मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ऑकल्ट बैकग्राउंड से हैं। कोई रेकी प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है। हर कोई अलग अलग लेवल पर अलग अलग मोडालिटीज को सीख कर आया है या सीख रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हमें समझना ये जरूरी है, आकांक्षिक की जब भी बात होती है, हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ जुड़ने से पहले उसको महसूस करना उससे ज्यादा विशेष है। जब हम चीजों को महसूस करते हैं तो हम उनके साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। और आज इन दो क्लासेस का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि आपको मैं इन चीजों से कनेक्ट कर पाऊं। बाकी तो ठाकुर जी की मर्जी है, राधा रानी की कृपा है, जैसा वो चाहे वैसा कर सकते। देखिए, एक बात समझिएगा कि आकांक्षिक की अगर मैं बात करती हूँ तो आकांक्षिक जैसे नाम है वो आकाश से जुड़ा हुआ है। आकाश में हम क्या देखते हैं? अगर हम जमीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हैं तो हम चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, जो हमारे पहुंच से बहुत दूर है। हमें सबको पता है कि हमारे जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, यहाँ यहाँ भगवान का वास है, वहां वो जो है वो परमात्मा जो है वहां है। हम ऐसे ही कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत लेमन लैंग्वेज है, जहां पर मैं ये कहूंगी जैसे एक बच्चा होता है ना, तो वो भी प्रभु से कनेक्ट करता है तो शायद या तो मंदिर में अपने घर के सामने या अपने सामने जो भी धार्मिक स्थल होगा, जिस भी धर्म को वो मानता होगा, वहां अपना जो भी उसका तरीका है उसको वैसे करके देखेगा या आकाश में देखेगा कि जो है परमात्मा मेरी सुन रहे हैं। यहीं से कुछ जुड़ा हुआ है आकांक्षिक। आकांक्षिक से जुड़ने के लिए कुछ चीजें हम समझेंगे। पहली चीज, आप ही लोगों से इनके जवाब चाहूंगी। चैट बॉक्स में आप लोगों का देख रही हूँ, और चैट बॉक्स देखते देखते ही आप लोग जो है मुझे फटाफट जवाब देते जाइएगा। मैं थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ साथ आपको लेती चलूं। हमें कुछ चीजें सोचनी है अपनी जिंदगी के बारे में। पहली चीज, क्या ऐसा है कि हम सभी लोग किसी ना किसी लेवल पर बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम वो अचीव नहीं कर पाते जितना हम केपेबल हैं? हमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, हमारे अचीवमेंट्स वैसे नहीं है? कई बार कुछ लोगों को देखकर ऐसा भी लगता है कि यार इससे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, मगर ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर। यस, जैसे कि मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, मैक्सिमम ऑफ अस, मैं कह सकती हूँ कि ऐसा महसूस करते हैं। दूसरा सवाल, हमें से कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम हर रिश्ते में अपना बेस्ट शॉट देते हैं, हमारा बस नहीं चलता, हम दिल भी निकाल के सामने वाले के सामने रखते हैं, उसके बाद भी लोग आकर हमसे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या, तुम हो कौन? कितने लोग ये महसूस करते हैं? ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। आपको नहीं लगता कि ऐसा भी है कि हम अपनी चीजें, हम तो अपना बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारी कैपेबिलिटी है ना, हम उसका बेस्ट करते हैं, फिर भी जब वो गिरने की बारी होती है तो हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमारे साथ सही नहीं? यस। और ऐसा किसने कभी महसूस किया है कि हम जो है एक साइकिल में फंस गए हैं, हमारी चीजें बदलने का नाम ही नहीं लेती हैं, पूरी जिंदगी ऐसा लगता है कि अब ऐसी गुजर जाएगी। कितनी मेहनत कर चुके हैं, कितनी बार चीजों को बदलने की कोशिश कर चुके हैं, मगर कुछ होता नहीं। यस। एक और छोटा सा सवाल, इसमें मैं ये देख सकती हूँ कि ऑलमोस्ट हम ही सब लोग ये सब चीजें फील करते हैं। सच बताइएगा, अपने दिल से पूछ के बताइएगा, जब हम लोग रहे होंगे 19 20 21 साल के, हमने भी अपनी जिंदगी का एक जो है एक सपना देखा होगा। क्या वो सपना यही था?
क्या किसी बिजनेसमैन ने कभी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया कि वो 2 सालों में अपना बिजनेस बंद कर देगा? क्या किसी ने शादी ये सोचकर कभी करी कि मैं लाइफ में बहुत स्ट्रगल करूंगा? क्या किसी ने ये सोचकर जो है अपनी जिंदगी में अपने जो भी इनिशिएटिव्स लिए वो ये सोचकर लिए कि मैं जो है आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर धक्के खाए, प्रॉब्लम्स फेस करी, और हमारी प्लानिंग के अनुसार एग्जीक्यूशन नहीं हुआ? मैं उनमें से एक हूँ। मैंने जो प्लान किया था मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं। अब है बहुत अच्छी, ये बात बड़ी कृपा है, मगर हाँ, ये सच है। प्लान जब मैंने भी 18-19 साल में किया था ना, तो ये प्लान किया नहीं था। ये तो बड़ी कृपा है, ठाकुर जी ने बहुत अच्छा प्लान किया था मेरे लिए। शायद मैंने बहुत छोटा सोचा था, ये भी सत्य है। कहना क्या चाहती हूँ मैं? कहना मैं ये चाहती हूँ, हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे प्लान को एग्जीक्यूट होने नहीं देते? कुछ है जो हमें आगे, ऐसा लगता है कोई रोक रहा है। समथिंग इज स्टॉपिंग अस, देयर इज समथिंग। हम तो एफर्ट डालते हैं, बट कितना वो क्लियर होगा, कितने रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, शायद हमारे हाथ में नहीं। कभी सोचिएगा, ये तो बड़े छोटे से सवाल हैं जो इस दुनिया से जुड़े हैं, और 2-3 रख देती हूँ आपके सामने। कभी सोचिएगा, एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को माता पिता ने एक ही सी परवरिश दी, एक ही से संस्कार दिए, एक ही से स्कूल में भेजा। फिर ऐसा क्यों है कि एक बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाया? वो हमेशा अपने आप को नीचा महसूस करता है। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा हमेशा ये फील करता है कि मुझे, मेरे साथ जो है भेदभाव होता है? सोचिए। और ऐसा क्यों है कि आज भी इस एज में आकर हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी लाइफ का मकसद समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है? आज भी वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो थर्स्ट खत्म नहीं हो। ये सब सवाल, आज मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ इस वर्कशॉप की स्टार्टिंग में। आप 2 दिन रुकिए, इन सब सवालों का जवाब आपको आकाशिक में मिलेगा। मैं नहीं कह रही आप कोर्स करिए, मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ कि 2 दिन आपको जवाब मिल जाएगा कि ये सब क्यों है, और इसका कारण क्या है, और इसका सोल्यूशन क्या है। इतना खूबसूरत है आकाशिक। एक और सवाल, बड़े रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि मेरी लाइफ से जुड़े हैं, मैं वही चीजें बताना पसंद करती हूँ जो मैंने महसूस करी है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो सुपरफिशियल है। एक छोटा सा सवाल और आपसे मैं पूछूं, हमें हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ क्या हो रहा है। एंड विश्वास कीजिएगा, कल ही मेरी टैरो की वर्कशॉप थी। ठीक है, तो मैं सब मोडालिटीज पे काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप जब आकांक्षित कर रहे हैं तो उसका क्या विशेषता है। वन हैज टू अंडरस्टैंड नो व्हाई आकांक्षिक, व्हाट इज देयर इन इट। पहले हमें यही समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी से ये चीजें कैसे रिलेट हो रही है, हमारी सोल से कैसे रिलेट हो। अब समझिएगा, हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, सबकी लाइफ में आती है। हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, हमने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपके इस भाव में ये प्लैनेट बैठा है, इस वजह से आपको ये समस्या आ रही है, आप ये उपाय कीजिए, ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है। फिर हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर वो प्रॉब्लम हमसे बहुत बहुत, हम कनेक्टेड हैं उस प्रॉब्लम से, हम पैसे से, शरीर से, मानसिक रूप से जो भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं, हम पूरे एफर्ट डालते हैं। ठीक है, मगर उसे उन वहां पर हमें ये समस्या पता चल गई कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारा कौन सा हाउस खराब है, मगर क्यों, कारण क्या था कि हमें ये मिला? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब आपको आकांक्षिक से मिलता है। उसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मैंने आपसे कहा कि आपके मैडम ये प्रॉब्लम है, आप जो है ये रेमेडी कीजिए, इससे आपको जो है आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, जब मेरी लाइफ में एक रोलर कोस्टर चल रहा था, आज से 10-12 साल पहले की बात है। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी पैची फेस, बहुत रफ फेस चल रहा था। जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है,
जिन गुरुजी से, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि दिव्या, अभी समय बेटा ऐसा चल रहा है और तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। सच बात यह है, बहुत बहुत विद्वान है वो, उन्हें करीब 45 साल का अनुभव है, उनका हाथ हमेशा मेरे सिर पर है। मगर सच ये है कि जो प्रॉब्लम थी ना, वो मैंने ही फेस करी। उनका हाथ मेरे सिर पर जरूर था, वो हर पल मुझे गाइड करते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। मगर कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, कष्ट जो है वो हम ही को भोगना है। एक छोटी सी बात और समझेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको हेल्थ इशू है, ठीक है, मैं ही हूं, मेरी तबीयत खराब है, मेरी फैमिली आएगी, मुझे प्यार देगी, ठीक है, मुझे कहेगी अपना ध्यान रखो, मेरे अपने मेरे पास खड़े रहेंगे, वो इतना ही तो कर सकते हैं। मगर जो तकलीफ मुझे है वो किसको सहनी है? वो सहनी तो मुझी को है। तो यहाँ ये बात समझनी इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि हमें अपनी मदद खुद करनी है। अगर आप इन सब चीजों में किसी भी एक चीज से रेजोनेट करते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। अगर इसमें से कोई भी दो चीजें भी आप किसमें करिए, एक चीज भी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, तो ये वर्कशॉप आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे सकती, बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकती। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी जर्नी है जो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाती है। सबसे पहली चीज जो लाती है वो सुकून, और दूसरी चीज जो हम आकाशिक रिकॉर्ड से सीखते हैं, हार्मनी। इट इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। हमारी जिंदगी में जो हम सुकून की तलाश कर रहे हैं ना, जो हम सोचते हैं कि हमारा सुकून सामने वाले की वजह से खत्म हुआ है, वही हमारी प्रॉब्लम छुपी हुई है, और वही उसका सोल्यूशन हमें आकाशिक में मिलता है। तो अब शायद जो आप लोगों का एक गैप आप महसूस कर रहे होंगे, या जो भी चीज आप महसूस कर रहे होंगे, शायद वो थोड़ा कम हुआ हो, और आप इस विद्या के प्रति आपका जो भाव है, शायद और जो है आप इसे गंभीरता से देखें, और आपका एक प्रेम का भाव इस विद्या की तरफ, या एक जिसे कहते हैं समर्पण का भाव इस विद्या की तरफ हो, कि ताकि ये आपकी पूरी तरीके से मदद कर पाए। ये जो कुछ मोमेंट्स थे जो मैंने आपको आप ही की लाइफ से, क्योंकि मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं, विश्वास कीजिएगा, चाहे मैं फाइनेंशियल रट की बात करूं तो मैं वो भी फेस कर चुकी हूँ, मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं वो भी फेस कर चुकी हूँ। एंड मैं ये बात बिल्कुल कहने में नहीं हिचकिचाती हूँ कि एक टाइम पे ये महसूस कर रही थी, मैं ये महसूस करने लगी थी कि क्या रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो लगता है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं बहुत ध्यान रखती थी कि मेरी वजह से किसी को हर्ट नहीं। फिर भी तो कारण क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये सब चीजें आज आपको समझ आएंगी। मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि आपको मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि जब तक मैं ये मानती हूँ हम महसूस नहीं करते हैं, तब तक हम चीजों को सही तरीके से समझ नहीं। अब आइए इस जर्नी को आगे समझते हुए चलेंगे कि आकाशिक क्या है, आकाशिक कैसे किया जाता है, और क्यों हमें इसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, अब क्या है इसको समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए, हम सब ने बचपन से ये सुना है कि चित्रगुप्त जो है हम सबकी किताब मेंटेन करते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते हैं गलत काम मत करो, भगवान देख रहे हैं। आज भी मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, मैं जय हो से पूछ लूंगी, मत करो गलत कुछ। अगर झगड़ा भी दोनों करते हैं तो मैं कहती हूँ जय हो बता देंगे मुझे क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है, बचपन में मैं ऐसा महसूस करती थी कि भगवान जी का कैमरा ना मुझे हर समय फॉलो कर रहा है। तो इसको अब हम दूसरे टर्म्स में सुनते हैं, चित्रगुप्त की किताब, जिसमें हमारा खाता है, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब किताब की तरह ले लीजिए, जहां पर लिखा गया है कि दिव्या ने कब क्या किया, दिव्या के साथ क्या, यहाँ तक कि इस समय हमारा जो भाव है ना, वो भी आकाशिक में नोट होता है। हम जो महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं सुन रहा है, मगर हमारे अंदर जो भाव है वो वहां नोट होता है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये है, आकाशिक मतलब आकाश, इधर, और रिकॉर्ड मतलब, रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? लाइब्रेरी।
एक्चुअली में आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर हम बोले तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज एक्चुअली द लाइब्रेरी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल। हम लोग जितने भी लोग हैं, हम सभी के रिकॉर्ड्स, सब जितनी भी एनर्जीज है ना इस दुनिया में, सबके रिकॉर्ड्स वहां पर हैं, और उसको बोला जाता है आकाशिक लाइब्रेरी एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब ये बात आती है कि why we call it आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या है? दिस इज अ वेस्टर्न टर्म। आइए समझते हैं। ये चीजें हमसे बड़ी जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई कैसे है? थोड़ी देर आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ, शायद आप इससे रिलेट कर पाए। पहले जब हमारे पौराणिक समय में हमारे ऋषि मुनि थे, तो क्या उनके पास तेवा होता था? कुंडली खोलते थे, पढ़ते थे? क्या वो कार्ड्स निकालते थे, मेडिटेट करते थे, ध्यान लगाते थे, साधना करते थे, और वो सभी सवालों के जवाब उस साधना से लाते थे? कहने का मतलब ये है, हम सभी लोग, हम इस समय हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं? आपका आपको हम आपके नाम से पुकार रहे हैं, मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हैं, मगर हम सभी लोग परमात्मा का एक, हम सब एनर्जीज का एक फॉर्म है जिसको परमात्मा के पास ही जाना है। तो कहने का अगर सीधा सीधा पर्पस क्या है, वी आर वन। हमारा ओरिजिनेशन भी वही है और हमारा डेस्टिनेशन भी वही है तो हम सब एक ही। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली एक लाइब्रेरी है, अगर मैं लाइब्रेरी के टर्म्स में बोलूं, जहां पर आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स नोट किए गए हैं। हमारा भाव, हम जो सोचते हैं, हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ किसने क्या किया, ये सभी कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, मान लिया आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये सब नोट है, तो ये हमारी कैसे मदद कर सकता है? एक पल के लिए सोचिएगा। यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ क्लाउड स्टोरेज, व्हाई नॉट? डाउनलोड ही कर रहे हैं वहां से इंफॉर्मेशन। एक तरह से सोचिएगा, मान लीजिए आपको आपकी किताब मिल जाए। किसकी किताब? दिव्या की किताब? नॉट दिव्या, मेरी सोल की किताब, जिसमें हमें ये पता चल जाए हमने क्या किया था। हमारे आज जो हमारी लाइफ का जो हम मेजर हिस्सा जी रहे हैं, जिसमें कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, ये क्यों है, और हमारे भविष्य में क्या है। तो अब आप सोचिए कि ये रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए इस भाव को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन रिकॉर्ड्स को क्यों एक्सेस करना चाहिए। देखिए, अभी हम जैसे वो बात कर रहे थे, ऐसा क्यों है कि हम एक रट से बाहर नहीं निकल पाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम बार बार अपनी इतनी कोशिश करने के बाद भी हमें बार बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? एक छोटी सी बात और समझने वाली है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा क्यों है कि हमारे ही निर्णय गलत हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं हम सबको समझना जरूरी है कि हमारी पास्ट लाइफ का हमारी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा जो है प्रभाव है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपकी छोटी सी उसमें ये बात समझाऊं। हम सभी लोग गरुड़ पुराण से परिचित हैं। गरुड़ पुराण में इस चीज का वर्णन है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद उसकी आत्मा जब जो है यहाँ से जाती है, उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। जब वो अपनी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह देखता है, तो आत्मा का असली पर्पस क्या है? आत्मा का असली पर्पस है मोक्ष, मुक्ति। तो एज अ सोल हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे अपने आप को कैसे ग्रो करना है। एक सोल डिसाइड करता है कि उसके आगे ग्रोथ कैसे होगी, और वो उसी के हिसाब से चैलेंजेस मांगता है। फिर क्या होता है? फिर जिस तरीके के चैलेंजेस एक आत्मा, एक सोल एक्सेप्ट करती है, उसी तरीके का जब एक अब जो है आसमान में या हमारे प्लैनेट्स की जो पोजीशन है बिल्कुल वैसे ही होती है, उसी समय पे उस व्यक्ति के का जन्म होता है, जिसको हम कुंडली बोलते हैं।
उसके बाद सब कुछ वैसे ही घटित होने लगता है। होता क्या है, जब हम दुनिया में वापस आते हैं तो अर्थ क्या है, ये है, पृथ्वी है एक स्कूल, जहां पर एक आत्मा, एक सोल ग्रो करने आती है। मगर अर्थ पे, पृथ्वी पे आने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे हमें समझ आने लगता है, वैसे वैसे हमारा ईगो का सर्कल शुरू हो जाता है। हम ईगो के सर्कल में फंसना शुरू हो जाते हैं। चैलेंजेस, कहाँ के चैलेंजेस, स्कूल के चैलेंजेस में फंसना शुरू हो जाते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे मेरी प्रॉब्लम का कारण वो है। तो वो एक लूप बन जाता है, हम भूल जाते हैं हमारा सोल। और हम कहाँ फंस गए, लाइफ। ये जो चीज है ना, यहाँ पर ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि हमारी ग्रोथ जो है एज अ सोल, वो हमारे को इससे मुक्त करती है। हमारे जो कर्मा हमने पहले किए थे वो तो हमें भोगने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कर्मा, पढ़ेंगे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, पढ़ेंगे हम जो है कार्मिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। मगर अभी के लिए सिर्फ अगर मैं एक ग्लांस में इसकी बात करूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम भूल चुके हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। और हम ये सोच रहे हैं कि प्रेजेंट में हमें किसने क्या कहा और हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें सामने वाले से बेहतर कैसे दिखना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हमारी जो ये जो इश्यूज हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, कम होने की वजह। अब बात आपको मैं यही बात दूसरे पहलू से बता दूं। एक बात समझने वाली ये है कि आप हैं या मैं हूं, हम सभी लोगों के पास हमारी जो इवेंट्स है ना वो फिक्स्ड है। फिक्स इवेंट्स का मतलब क्या है, आइए ये इस बात का जवाब आप ही से चाहूंगी मैं। हम सब लोग अगर ये मानते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, हम सब लोग मान लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप हैं मैं हूं, हमारा भविष्य तो तय है। कितने लोग मानते हैं हमारा भविष्य तय है, हम उसे बदल नहीं सकते? पहले तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहूँ। ओके, परफेक्ट। जीना मरना फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, नॉट श्योर। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ और आप ही से जवाब चाहूंगी इस बात का। हमारा भविष्य फिक्स्ड है ना, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर फिक्स्ड है, हम उसे बदल नहीं सकते, इसका ना, इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इस बात में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं इस बात। अगर हमारा भविष्य फिक्स्ड है, हमारे बच्चों का भविष्य फिक्स्ड है ना, तो हम अपने बच्चों को रोकते टोकते क्यों है? क्यों हम अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं हर मोमेंट, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ? भविष्य तो फिक्स्ड है, डेस्टिनी इज फिक्स्ड। तो फिर व्हाई वी आर डूइंग दिस? वी कैन इग्नोर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा है, अगर ये भी फिक्स्ड है, किसी ने लिखा कि ये भी फिक्स्ड है कि हम अपने बच्चों को टोकेंगे, ठीक है, तो मत टोकिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस, आई विल एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट। मनुष्य जो है ना, मनुष्य के साथ एक सबसे अच्छी चीज है इंटेलेक्ट, दिमाग, जो प्रभु ने उसको दिया है। आपको पता है, जो कहते, ये कहा जाता है कि जब हम एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो हम कर्मा बनाते हैं, बाकी में हम भोगते हैं। तो हमने यहाँ कर्मा बना रहे हैं, और कर्मा अगर हम नहीं बना रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी के साथ फिर कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप कर्मा नहीं बना रहे, यू कैन डू एनीथिंग। व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट इन दैट? अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 70% हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड है, हमारे इवेंट्स फिक्स्ड है, और 30% हमारी फ्री विल है, हमारी चॉइस है कि हम क्या कर रहे हैं। इट इज 30% आर पर्सनल चॉइस कि हम कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इसी 30% की वजह से हम अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं, सही गलत समझाते हैं, हम उन्हें हर चीज हर स्टेप पर समझाते हैं।
अगर एक बच्चे को टोकना बंद कर दे, उसको सही गलत की समझ ना दी जाए, तो वो बच्चा कुछ भी करेगा और उसके भविष्य के बारे में आप समझ सकते हैं। इसीलिए इसी वजह से पेरेंट्स बार बार बच्चों को टोकते हैं, उनको सही गलत की शिक्षा देते हैं। इसी तरीके से हमें समझना जरूरी है कि हमारे पास 30% फ्री विल है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं इस बात को। मान लीजिए दो लोग हैं, आपस में उनका एक डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। दो लोगों के बीच में एक बहुत मेजर डिस्प्यूट हुआ, और ये डिस्प्यूट इस तरीके से हुआ कि दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खराब बिहेव कर रहे। फिर क्या हुआ, मान लीजिए मेरा ही हुआ। उस दिन मेरी एनर्जी बिल्कुल खराब हो गई, अगला दिन भी खराब हो गया, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगेन एंड अगेन, ठीक है। मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। फिर वो भी अपने अपने तरीके से जो है बातें बढ़ रही हैं, कम तो होंगी नहीं, जब झगड़ा होगा तो बात बढ़ेगी भी। तो यहाँ पर ये बात समझनी मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा रिएक्शन क्या है। अगर बात जो हुई उस पे मैंने जो रिएक्ट किया, उस वजह से मैं 2 दिन 3 दिन परेशान हुई। फिर उसके बाद 3 दिन बाद मैं जब उसके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार, मैं शायद उस बात को अवॉइड कर सकती थी। मैं अवॉइड करती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको? कभी भी कोई मोमेंट के बाद आपको ऐसा लगा हो कि शायद इस बात को अवॉइड किया जा सकता था और मैं अवॉइड कर देता तो ऐसा नहीं होता? शायद उस हीट ऑफ द मोमेंट में मैं कंट्रोल कर लेता या मैं कंट्रोल कर लेती तो सिचुएशन इतनी खराब नहीं। ऐसा महसूस हुआ है? As I can see many times people have it. I have also felt this many times. That is all about our free will. हमारी फ्री विल, हमारा रिएक्शन, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हर समय जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमारे साथ जैसे रिएक्ट करे हमारा भी रिएक्शन वैसे ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमसे किसी ने कुछ गलत कहा और हमने कहा छोड़ो, लेट इट बी, मत करिए गुस्सा, छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा ना, आपको लगेगा बात ही खत्म, छोड़ो छो। ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत आसानी से आ सकती है और मेरे साथ अब बहुत आती है। आई डोंट गेट इनटू थिंग्स, आई फील ओके, दैट्स फाइन। कैसे, ये ही चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। दिस इज आवर फ्री विल। और इससे फायदा क्या होगा, आइए मैं फायदा भी समझाती हूँ आपको। इससे फायदा क्या होता है? इससे पहला फायदा ये होता है कि हमें बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ता और हम एक खराब कर्मा बनाने से बच जाते हैं। क्योंकि जब झगड़ा होता है ना, तो हमारा जो रिएक्शन है वही हमारा कर्मा बना रहा है। हम किसी को गलत बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें इसको करके? अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है? विश्वास कीजिएगा ये सब चीजें, मैं भले ही आपको लग रहा होगा कि आई एम टॉकिंग सो मच, बट फैक्ट इज दिस, आई एम टॉकिंग दिस बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस and how Akashik has helped me. I can explain you so, it's so wonderful. Believe me, you can experience this in these 2 days. It is so beautiful. इतना अच्छा है ये, इतना खूबसूरत है। सबसे पहले मैंने बोला ना, हमारी अपनी मदद, सेल्फ हीलिंग आकाशिक से होती है सबसे पहली चीज, फिर हम दूसरों की मदद करते हैं। एक और बात आपको बताऊं, एक ब्रेकअप हुआ मान लीजिए। अब ब्रेकअप होने के बाद जितना दुख है, पेन तो है ना, ब्रेकअप है तो पेन है। पेन है तो हम क्या कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, जितना मन में बुरा आ रहा है वो सब उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। बट एक बात सोचिएगा, क्यों आया था वो व्यक्ति आपकी लाइफ में? Why? Don't you think कि it has something to do with your past karma? How many of us actually feel कि इसका past karma से कोई relation है? क्यों आता है कोई 6 साल के लिए, कोई आया और पूरी जिंदगी, वो 6 साल के लिए रहा, पूरी जिंदगी उथल पुथल हुई और फिर वो चला गया। वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। फिर जब एक बात सोचने वाली है, जब पास्ट कर्मा की वजह से वो ये हुआ है, हमारे कर्मा थे ना जिसकी वजह से वो व्यक्ति हमारी लाइफ में है, फिर हम उसे क्यों कर्ज कर रहे हैं? देन व्हाई वी आर कर्सिंग हिम? डोंट यू थिंक कि हमारे कर्मा कट गया? यस और नो? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। This is what we actually have to understand.
ये हमारे रिएक्शंस खत्म कर देता है, ये हमारे रिएक्शंस यहीं पे खत्म कर देता है। आपको पता है क्या लगेगा, इसने क्या किया है बेचारे ने, इसे कुछ नहीं किया, ये मेरा ही कर्मा था जो मेरे पास वापस आ गया। कई बार आपने लोगों से सुना भी होगा, आकाशिक तो हम आज बात कर रहे हैं, कई लोग जब लाइफ में बहुत कुछ खराब होता है ना लाइफ में, तो वो ये बात बोलते हैं कि हमने ही कुछ बुरा किया होगा जो आज हमारे सामने आया है। एज सिंपल एज दैट। आपको ये समझना, अगर इन सब चीजों को समझना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए अपने मन में ऐसे भाव नहीं लाने हैं, आकाशिक आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है, कंप्लीटली चेंज कर सकता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। कैसे हम इसको करने वाले हैं, क्या है, आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, एंड आई जस्ट try and explain you how it works. See, when everything is fixed, karma concept is wrong. Why karma concept is wrong? Karma concept is 100% correct, because of which everything is fixed. 70% जो फिक्स है वो कर्मा की वजह से ही तो है। अगर कर्मा नहीं होता तो हम यहाँ क्यों होते, दुनिया में क्यों होते? मैंने भी कुछ किया है इसीलिए दुनिया में हूँ, वरना फिर निकल नहीं जाती, मोक्ष नहीं मिल गया होता। As simple as that. सब अपने कर्मा काट रहे, that's a fact. And we are making, building new karmas. Yes. So I just shared my screen. This was a question somebody asked, so I answered it in the different. So I'm going to share my screen now, and I'll take you to the journey of Akashik all together. अब हम purely Akashik की बात करेंगे. My concept of explaining this to you was just to make you understand कि आप ये subject क्यों पढ़ रहे हैं, या आप यहाँ क्यों हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि there was something that brought you here. You should know all about it. So now let's just talk about Akashic records. Akashic records एक ऐसी जर्नी है जो हमें सुकून की तरफ लेकर जाती है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें बहुत सुकून, बहुत हार्मनी देती है। ये बात क्यों मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, शायद आप इस बात को समझ पाए हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ये सीखते हैं कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सच में विश्वास का है और अपने बारे में सच जानने का है। इट इज it is the learning how to connect with Akashic records is a process of trust and hearing your truth. अगर विश्वास है तभी ये सब चीजें काम कर सकती हैं, अदरवाइज ये चीजें आपको कभी रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर आप इस बात को समझेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। जैसे मान लीजिए, अगर विश्वास है तो प्रभु है, और विश्वास नहीं है तो कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर रहा है। और ये बात मैं आप ही से जानना चाहूंगी, हम में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है जो हमारी मदद कर रही है। यस, देयर इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग अस। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस? कितने लोगों को ये एक्चुअली में महसूस होता है कि कुछ तो है जो हमारी मदद कर रहा है, कुछ तो है, समथिंग इज देयर दैट इज हेल्पिंग अस। यस, वी डू फील इट। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील इट? आई डू फील इट एवरी टाइम। मुझे ऐसा लगता है कोई है, किसी का हाथ जो है मेरे सिर पे है, किसी भी रूप में आप देख लीजिए, और शायद मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में हर व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है और करते हैं। इट इज लाइक दैट। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट। आकाशिक, मैं जब आप लोगों को आकाशिक कराऊंगी तो भी मेरा पहला सवाल यही होता है, अगर विश्वास है तो रुकिएगा, विश्वास नहीं है तो मत रुकिए। डोंट वेट, डोंट डू इट, यू विल नॉट गेट द आंसर्स। देन यू विल से कि मैडम कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं पता चला। विश्वास होगा तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। अगर आपके अंदर अपने सच को जानने की हिम्मत है तो इसको करिए, और अपने, अगर आप जो है इसको जो है, इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस देन डू इट। फाइन। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग लगता है इतना सब समझदार है, मत दिखिए मेरी वॉल, क्या मिल रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, कुछ 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 टाइप करके, व्हाट यू आर गेटिंग? आई डोंट थिंक इट लुक्स नाइस। रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, यू आर फ्री। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड। ये सब बातें ना मैं आपको अब समझा चुकी हूँ। अब मेरा काम जो रह गया है ना,
वो सिर्फ इतना रह गया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, मैं अब आपको ना एक एक लाइन में भी समझाऊंगी तो आप समझ जाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? ये हमारी मदद कर सकते हैं कि ताकि हम अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकें, क्योंकि वो पास्ट लाइफ हमारी आज प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रही है। हम अपनी जिंदगी के पर्पस को जान सकते हैं, हम अपने पास्ट ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये हमारी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारा सेल्फ अवेयरनेस जो है वो उसको क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर आती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होना। अब स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे स्ट्रांग हो रहा है, आइए समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि परमात्मा है और हम जो है अपने सवालों के जवाब कहाँ से ला रहे हैं। मैंने कहा था ना, हम रहस्यमयी विद्याओं से जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति इसको नहीं कर पाता है। इसको करने के लिए बड़ा विश्वास की जरूरत है, और सच में कुछ ना कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे को यहाँ तक लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स वही व्यक्ति कर सकता है जहां पर जिसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके मन में एक भाव हो, और उसी से उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो और स्ट्रांग होता चला जाता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे स्ट्रांग होता है? जब आपको लगता है कि परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप देखते चले जाएंगे कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो कितना स्ट्रांग है। आपको इन चीजों पर ऐसा विश्वास होगा, आपको परमात्मा पर ऐसा विश्वास होगा कि आपको तब लगेगा कि यस, देयर इज समथिंग। और ये इतना इतना आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि आपको तब महसूस होता है कि यस, देयर आर एनर्जीज दैट आर हेल्पिंग। और ये भी आप इन 2 दिनों में महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी डिसीजन मेकिंग को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग को कैसे स्ट्रांग बनाते हैं, आइए ये बात समझते हैं। अपनी ही लाइफ के बारे में सोचिए, कभी आपको ऐसा लगा हो कि काश मैंने इसकी जगह ये किया होता तो बेहतर होता? कभी किसी ने ऐसा महसूस किया है कि काश जब मेरे पास ऑप्शन था तो इसकी जगह मैंने ये ऑप्शन लिया होता तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती? है कोई ऐसा जो ये बात सोचता है? आई ऑल्सो अग्री रमन जी। एनीवन, सच में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है मत करिए प्लीज। आप लोग, यू कैन लीव दिस सेशन। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसको नहीं इंटरेस्ट है आप सेशन छोड़ो। देर इज नो, आपको किसी ने धक्के मार के भेजा है कि मैडम का सेशन जाओ और जाके जो है आराम से बैठ के कुछ ना कुछ करते रहो? क्या मिल रहा है? व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न? मुझे नहीं पता आपको क्या मिल रहा है। ओके। परमिशन डिक्लाइन कर दूं? ओ थैंक यू चंद्र यादव जी, ये काम मैं कर देती हूँ। थैंक यू। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट सॉर्ट इट आउट फर्स्ट, बट आई विल हैव टू। ओके। ओ थैंक यू, you have sorted my problem. Okay. Remove them, I can't remove any, that's their choice. Okay, let's come back to the topic. तो कहने का, अभी हम जिस बात को कर रहे थे कि हम में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग जो है ना, देखिए एक बात समझने वाली ये है कि हमारे पास जब चॉइसेस होती है ना तो हम कई बार नहीं सही चॉइस कर पाते, हम सही निर्णय अपने लिए नहीं ले पाते। और जब हम अपने लिए सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, बाद में हम रिग्रेट करते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आकाशिक आपकी इसमें कैसे मदद कर सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो फिक्स नहीं है। हमारा फ्यूचर जो है वो हमारी, जो हम कर रहे हैं ना, इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, यू आर सिटिंग हियर, यू आर लिसनिंग टू मी, नॉट ओनली मी। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपने बहुतों को सुना है, मैं भी बहुत सुनती हूँ। वाई वी डू दिस? हम क्यों कर रहे हैं ये? सोचिएगा। क्योंकि हम आगे के लिए अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं। हम अच्छी चीजों को सुन रहे हैं। कहते हैं ना, हमारा विवेक बहुत मैटर करता है। हम जिस संगति में बैठते हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम, ये हमारा चुनाव है ना कि हमें किस संगति में बैठना है, कहाँ से क्या लेना है। तो यहाँ पर आकाशिक हमारी मदद करता है, क्योंकि आकाशिक में हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं, तो पहली चॉइस लेने के बाद आपका भविष्य कैसा होगा वो भी आकाशिक में है। दूसरी चॉइस लेने के बाद आपका भविष्य कैसा होगा वो भी आकाशिक में है।
और तीसरी चॉइस लेने के बाद आपका भविष्य कैसा होगा, ये भी आकांक्षिक में है। निर्णय आपको करना है, तो आप ये आकांक्षिक में देख सकते हैं कि तीनों में से कौन सी चॉइस आपको ऑप्ट करनी है, जिससे कि आप अपना एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है ना, अगर वो कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो वो एक थॉट प्रोसेस के साथ ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है तो एक थॉट प्रोसेस के साथ ले रहा है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है उसी के हिसाब से उसका भविष्य निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं, हमारा प्रोबेबल फ्यूचर डिसाइड कर देखने के लिए, समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में हमें क्या निर्णय अपने लिए करना है। और ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों की मदद भी इसको समझकर कर सकते हैं। हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा जो है, जो भी ऑप्शंस उनके पास है उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, जिसको लेकर वो अपने भविष्य का एक बेहतर निर्माण कर सकते हैं। सो हेयर आकांक्षिक हेल्प अस, इस तरीके से आकांक्षिक हमारी मदद करता है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। आपकी कैसे आकांक्षिक मदद करने वाला है ये मैंने आपको बता दिया। आकांक्षिक क्या होता है? आकांक्षिक बेसिकली रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड्स जो कि हम सभी के आकाश में है, इधर में है, जहां पर हम सारे, हम जो महसूस करते हैं, हम जो हमारे साथ होता है, एक एक चीज वहां नोट करी गई है, एक एक चीज वहां पर लिखी गई है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं और जिसको एक्सेस करके हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, हमारे साथ क्या हुआ था, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे दान कोई कर रहा है, वो किसी को कुछ दे रहा है, तो उसका भाव क्या है बड़ा मैटर करता है। आज भी जब आप मेडिटेशन करोगे या कोई भी प्रार्थना करने के लिए भी जब आप मंदिर में बैठते हो, तो आपका जो भाव है वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर हमें ये एक एक चीज नोट होती है। तो कहने का अब सीधा सा मतलब ये है कि आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना है। अब ऐसे मान लीजिए ये मैं हूं, यहां तक मेरा ऑरा है, मान लीजिए मेरा ऑरा यहाँ तक है, इसके ऊपर जितनी भी फील्ड है दैट इज डिवाइन, दैट इज स्पिरिचुअल। हमें क्या करना है, यहां से खुद को कनेक्ट करना है फ्रॉम आवर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हमें अपनी स्टेट को शिफ्ट करना है और हमें जो है स्पिरिचुअल फील्ड में स्पिरिचुअल कनेक्ट करना है, कि ताकि हम अपने जवाब को जान सके, हम हर सवाल का जवाब आकांक्षिक में जान सके। इस तरीके से आकांक्षिक जो है हमारी मदद करता है और इस तरीके से हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ हमारा पास्ट में या हमारी जो, जैसे मैंने आपको बताया एंशियंट रूट्स में हमारी आकांक्षिक का क्या जो है कनेक्शन है, मैंने आपको बताया ऋषि मुनि तपस्या करते थे, थर्ड आई मेडिटेशन करते थे, या उनका जो उनकी जो साधना थी वहां से वो जवाब लाते थे। तो सेम प्रोसेस है जो कि हम आकांक्षिक में करते हैं, बट उसमें साधना, देखिए ये कलयुग है, बड़ी ईश्वर की कृपा है कि हमारे लिए कहते हैं ना, नाम जाप भी बहुत है। तो यहाँ पर अगर इंसान का भाव सच्चा हो तो बड़ी ईश्वर की कृपा मिलती है, उनका बड़ा जो है हमारे लिए ये समय ऐसा है कि अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर प्रार्थना करते हैं या हम किसी भी काम को करते हैं, तो हमारे लिए ये सब करना बहुत आसान हो जाता है। इसको हम बुक ऑफ लाइफ से भी देखते हैं, जहां पर हमारी सारी यूनिवर्सल नॉलेज, हम सबके कर्मास, एवरीथिंग इज देयर। नाउ कम्स आकांक्षिक रिकॉर्ड्स हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स हमें हमारे से जोड़ते हैं, हमारे हायर सेल्फ से। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स, आकांक्षिक हमें जोड़ते हैं, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं, हमें निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के साथ हो सकती है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो सकती है, परमात्मा से हम आकांक्षिक रिकॉर्ड्स करके जुड़ सकते हैं। ये जर्नी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमें आज के चैलेंजेस को मीट करना है, ये जर्नी उससे भी खूबसूरत है, क्योंकि ये हमें आगे जहाँ लेकर जाती है वहां पर जो है ये जो ब्लिस है, ये जो परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स हैं, इसको हम हर क्षण महसूस कर सकते हैं। ये हमारे रिलेशनशिप्स को, अगर रिलेशनशिप चैलेंजेस चल रहे हैं, डर है, इससे भी हमें बाहर निकलने में मदद करते हैं और हमें देते हैं सुकून। अब बात आती है रिलेशनशिप चैलेंजेस यहाँ पर कैसे खत्म होंगे। देखिए एक बात समझिएगा, आ, यहाँ पर ना एक बात समझने वाली ये है कि रिलेशनशिप चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए
कि आज का जो समय है, जिस समय में हम लोग हैं, वो समय कैसा है? वो समय ऐसा है कि हमने हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उसके लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। हम बहुत जल्दी एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशनशिप पे ही आ जाते हैं। मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप में इश्यू है, तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि सामने वाला मेरी जिंदगी में आया इसीलिए मैं परेशान हूँ। मेरी प्रॉब्लम का कारण है सामने वाला। आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक बात बताऊंगी। एक बार मैं एक चार्ट देख रही थी, मेरे पास एक फीमेल आई थी और शी वाज वेरी सीनियर। तो उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो जब मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने ये देखा उनका 7th हाउस बहुत डिस्टर्ब था, नवमांश भी बहुत डिस्टर्ब था। तो मैं ये समझ गई कि मैरिज में इनके इश्यूज चल रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि जब से मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे और जब मेरी शादी हुई उसके बाद वो अचानक से बदल गए। तो मैं उनकी बात सुनती रही। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे हस्बैंड बदलेंगे? बताइए, उनकी मेरी लाइफ में आने से मेरी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब हो गई। मैं इतनी परेशान रहती हूँ। उनकी अच्छी खासी एज है और शी वॉज लिटरली इन टू अ लॉट ऑफ पेन। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैं आपकी कुंडली देख रही हूँ मैम, मैंने आपके हस्बैंड की कुंडली नहीं देखी है अभी तक, मैंने उनका चार्ट नहीं देखा है। आपकी ही कुंडली में सप्तम भाव खराब है। आपकी ही कुंडली कहती है कि आपके वैवाहिक सुख में कमी रहेगी। अभी मैंने उनके पार्टनर का चार्ट नहीं देखा है, मगर हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रही थी, वो अपने पार्टनर को लगातार ब्लेम कर रही थी। आप बात को समझिएगा, प्रॉब्लम हमारे ही साथ है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं। एक बैड मैरिज, एक बैड रिलेशनशिप में क्या होता है, दिन भर झगड़े होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, ये सोचते हैं कि उसके आने की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, वो व्यक्ति मेरी परेशानी का जिम्मेदार है। बट फैक्ट ये है कि वो व्यक्ति प्रॉब्लम हमारी हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम से जिम्मेदार नहीं है। शायद वो भी सफर कर रहा है, क्योंकि क्या वो खुश है? वो भी खुश नहीं है। यहाँ पर हम ब्लेम तो उसको कर रहे हैं, किस रीजन से ब्लेम कर रहे हैं जब प्रॉब्लम तो हमारे अपने ही साथ है। दिस इज वॉट वन हैज टू अंडरस्टैंड। अगर ये बात समझ आ जाए, अगर आकाशिक रिकॉर्ड से ये बात क्लियर हो जाए, ये बात समझ आ जाए कि आज हमारी जो स्थिति है या हम जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसका जिम्मेदार सामने वाला नहीं है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, तो क्या हमारे रिएक्शंस उतने ही खराब होंगे? क्या हम उतना ही खराब सामने वाले के साथ व्यवहार करेंगे? क्या हमारे रिएक्शंस उतने ही खराब होंगे? नो। यहाँ पर क्या होगा, लेट को छोड़ो। हमें ये समझ आ जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सामने वाला नहीं है, इसके जिम्मेदार भी मेरे ही कर्मास है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भगवान से ये बात पूछी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? ऐसा कोई मैंने पूछा है भगवान से बहुत कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बिकॉज ये मेरे कर्मास थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अल्टीमेटली फिर मैं क्यों ब्लेम कर रही हूँ कि आपने किया? नथिंग। हम पार्टनरशिप को ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया। he has not done anything, the partner has not done anything. One has to understand कि हमारे ही कर्मास हैं जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर हम सामने वाले को ना ब्लेम करते हैं ना उसके साथ हमारे अंदर ऐसे इस तरीके के भाव आते हैं। ये कहना बहुत सच में आसान है कि एकदम सब कुछ बदल जाता है, बट बिलीव मी, यस, बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। हम फिर सामने वाले को घृणा से नहीं देखते, दुश्मन के भाव से नहीं देखते, हर समय उसकी प्रॉब्लम्स उसके लिए कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखते हैं। फिर हम समझ जाते हैं कि ठीक है, ये हमारे साथ होना था, कर्मा कट रहा है। फिर हम क्या कहते हैं, वी विश गुड, हम अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ हमारे रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। जब हमारे रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, वहीं से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली वहीं से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या मेरी वीडियो ब्रेक हो रही है या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? प्लीज लेट मी नो। Thank you. There is some problem in your network. Please check it. Yeah. Thank you. ठीक है. So this is what we have to understand. अच्छा, एक छोटी सी बात और सोचिएगा। क्या हमारे को कोई, जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो क्रेडिट कोई देता है, तो क्रेडिट हम कितनी जल्दी फटाफट ले लेते हैं, हाँ ये मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है।
और ब्लेम करना होता है तो हम सामने वाले को ढूंढ लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से हुई है, और अगर कुछ अच्छा होगा तो वो मैंने किया है, क्रेडिट सारा मैं लूंगी और ब्लेम मैं सामने वाले के ऊपर डालूंगी। सिंपल मेथड है ये, बट हमें ये समझना होगा, क्रेडिट हम ले रहे हैं, हमने कुछ अच्छा किया है तो वो भी हमारे कर्म है, वो भी हमारा, हम जो आज डिसाइड कर रहे हैं, हमारा 30% फ्री विल है जो हमसे ये करा रहा है, हमारे कर्म है, इसीलिए हम आज ये कर रहे हैं। तो अगर अच्छे में हम जिम्मेदार हैं तो खराब में भी हम ही जिम्मेदार हैं, फिर हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो भाव है वो बदल जाता है, इससे हमारे को मिलता है सुकून, इनर पीस, जो हम तलाश रहे हैं। जो हम हर किसी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इस वजह से ऐसा हुआ, इट गोज, इट फिनिशेस अप, राइट? सो इट इज लाइक दैट। यहाँ पर भी आकाशिक हमारी बहुत मदद करता है। आकाशिक रिकॉर्ड से हम ये सब चीजें समझ जाते हैं एंड इट बिकम्स वेरी इजी। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड इम्प्रूव योर फ्यूचर। कोई भी चीज जो आपको बॉदर कर रही है, आपको लगता है कि मैं प्यार करता हूँ, सामने वाला मुझे धिक्कार रहा है, आपको लगता है कि मैं बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं फेल हो रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं कर पा रहा है, बट अल्टीमेटली दिस इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट ये है कि पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं कर्मास हैं जो आज हमारे को रोक रहे हैं, जिसको हम इसीलिए कहते हैं सी और पास्ट, अपने पास्ट को देख के उसको हील कीजिए, प्रेजेंट को बेहतर बनाइए और फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर का निर्माण कीजिए। ये इसका कंसेप्ट है। नाउ कम्स, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया साधना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। दिस इज अ मेडिटेटिव प्रोसेस जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, विजुलाइज करते हैं, हम चैनलाइज करते हैं, और यहाँ से हमारी मदद होती है, और इसी के द्वारा हम जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये हम करेंगे, विल डू इट प्रैक्टिकली इन द क्लास, ठीक है। देन कम्स कि हमें ये समझना होगा कि डिवाइन एनर्जीज कौन होती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, नॉट ओनली ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऑफ द डिवाइन एनर्जीज बेसिकली हेल्प अस, हमारे सोल गाइड्स होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर आपने भी शायद ये महसूस किया हो कि कभी कभी हमारे मन में कोई सवाल आता है और ऐसा लगता है कि कहीं से अचानक से उसका जवाब मिल गया, जबकि हमने उसके बारे में किसी से कोई जिक्र भी नहीं किया। मान लीजिए आप कोई निर्णय करने जा रहे हैं और अचानक से आपको उसी के बारे में कुछ पता है, ऐसी ऐसी बात पता चल गई, तो आप रुक गए, तो आपने कहा शुक्र है भगवान का, मैं तो ये काम करने जा रहा था, अच्छा हुआ मुझे भगवान ने सही समय पे गाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमें समझना होगा डिवाइन एनर्जीज हमारी बहुत मदद करती है। वो चाहती हैं कि वो जो है हमारी मदद करें, वो चाहती हैं कि हम जो है अच्छा करें। यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि ये डिवाइन एनर्जीज जिनको हम रिकॉर्ड कीपर्स कहते हैं, ये ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो कि हमारे रिकॉर्ड्स को गार्ड करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। और हम जब आकाशीय रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने जाते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं, और हमें ये रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये जो डिवाइन एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, इनको इस तरीके से समझा जाता है। अब ये हमारी कैसे मदद करते हैं ये भी समझ लेते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जितनी भी हम लोग जब आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं उस समय पे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, और हमें हील करने में हेल्प करते हैं। देन आकाशिक रिकॉर्ड से कैसे कनेक्ट किया जाता है? थ्रू मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। जब आप मेडिटेट करते हैं उसी में ये सब कुछ उसी का प्रोसेस है जो हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो आई जस्ट शो यू, यू विल एक्सपीरियंस इट। मैं तो यही कहूंगी कि आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसको आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप महसूस कीजिए, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हाउ इट वर्क्स। अब बात आती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। सबसे पहली बात, एक क्लियर इंटेंशन सेट करके। देखिए, मैं फिर एक बात कह देती हूँ, यहाँ पर मेरे को ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है, और कोई मैं इस बात को बहुत क्लियरली कहती हूँ, आपका भाव आपकी मदद करता है। अगर आपका भाव है तो परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं, नहीं है तो आपकी मदद कोई नहीं कर। सीधी बात ये है, हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करता है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आकाशिक तब करिए जब आपका भाव सही हो, आपकी इंटेंशन क्लियर हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, आपके मन से आवाज नहीं आ रही है, मत करिए। आपको कोई फोर्स कर रहा है? नहीं फोर्स कर रहा ना, तो क्यों करना है?
क्यों अपने आप को जबरदस्ती जो है उन चीजों में उलझाना है, जब आपका मन, जिस दिन आपका मन आपको कहे कि नहीं यू आर प्रिपेयर्ड, देन डू इट, अदरवाइज डोंट डू इट। तो सेट एन इंटेंशन, व्हाई यू वांट टू डू इट, क्यों करना है आपको, you want to experience it, you want an answer to your question, you should have something in your mind, and जब तक आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क है, डोंट डू इट। मैं क्लियरली बोलती हूँ, यू आर नॉट वेल, डोंट डू इट। आप ठीक नहीं है, मत करिए। तबीयत ठीक नहीं है, मत करिए। बहुत गुस्सा आ रहा है, मत करिए। बहुत इमोशनली लो फील कर रहे हैं, मत करिए। परेशान हो जाएंगे। when you feel good, you feel connected to the energies, then do it। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं। मैं इस बात को ऐसे महसूस करती हूँ कि जब से, कहते हैं ना, जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं, तो क्या ये जो भाव है ये कैसे आया, ये इस भाव भी यहीं से आया है निकल। जब हम सिर झुका लेते हैं ना, उसके बाद फिर कुछ सोचने के लिए बचता नहीं है, कुछ भी सोचने के लिए बचता। और यहाँ पर ये बात भी मैंने अपने गुरुजी से सीखी है, जब वो कहते हैं कि जब आप समझ लो, जब आपका दिल जवाब दे देना कि हाँ यही है, वहां पर बिल्कुल समर्पण कर देना चाहिए। जब तक हमारे मन में लॉजिक चलता रहता है, तब तक जो है हमारे को वो चीजें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा इंटेंशन जो है वो समर्पण का होना चाहिए। इसके अलावा हमें ये समझना है कि आकांक्षित करने के लिए हमें मेंटली और स्पिरिचुअली जो है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो, स्पिरिचुअली बिल्कुल प्रिपेयर हो। ये कैसे होता है, ये आपको जब हम आकांक्षित कराएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। उसके अलावा यस, वी शुड डू आकांक्षित अंडर समवन्स गाइडेंस। आकांक्षित ऐसे नहीं किया जाता, किसी की गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। देन हमें आकांक्षित करने के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने आप को सेफ और सिक्योर एक्सपीरियंस के लिए तैयार करना चाहिए। विदाउट शील्डिंग एंड प्रोटेक्शन वन शुड नॉट डू आकांक्षित। ठीक है, इट डजंट इफेक्ट आवर करंट लाइफ। आई एम डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट डजंट इफेक्ट पता है क्या करता है रिद्धि जी? आकांक्षित जो इफेक्ट करता है ना हमारी प्रेजेंट लाइफ में, वो हमारी लाइफ को बहुत स्मूथ, शांत, पीसफुल बना देता है। इट गिव्स अस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। हर चीज का एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। आकांक्षित करने के लिए हमें एक सुकून वाली जगह होनी चाहिए हमारे पास, जहां पर बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हमारा पूरा फोकस रहे और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां पर हम पूरी तरीके से आराम से रिलैक्स होकर बैठ पाए और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। आकांक्षित करने के लिए हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और हमारा जो है हमें हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट, क्योंकि हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम चेंज नहीं कर सकते, तब तक हम चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। तो यहाँ जो है अब हम स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को। आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स, बट विद दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, इस चीज को भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी, बहुत छोटा सा। आई मेक इट वेरी शॉर्ट फॉर यू। देखिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस आप लोग लिख रहे हैं मत पूछिए अभी, क्योंकि कोई फायदा नहीं। आई नॉट बी एबल टू एड्रेस ऑल दी क्वेश्चंस। मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगी ना। आप आराम से लास्ट में मुझसे बात करना, गिव यू टाइम, यू कैन टॉक टू मी। ऐसे समझ लीजिएगा, आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे, और कल की क्लास में हम आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। क्योंकि अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर, स्पिरिचुअली प्रिपेयर नहीं है, तो आप जो है इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो एज अ मेंटोर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको पहले इसके लिए प्रिपेयर करूं। और यहाँ पर प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आज जो हम करने वाले हैं वो है डीक्लटरिंग। अब डीक्लटरिंग क्या है? हम सभी लोगों की एनर्जीज बहुत अलग अलग तरीके से होती है। अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, हो सकता है आप अपनी बात कर लीजिए, अभी किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाएगी, फिर आपको गुस्सा भी आएगा। एंजाइटी इश्यूज किसी ने लिखा था बहुत होते हैं। तो क्यों होते हैं? इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? आई टीच यू अ मेडिटेटिव प्रोसेस जो बहुत छोटा सा है। आज हम उसको करेंगे कि ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर करें स्पिरिचुअली एंड मेंटली। जब आप प्रिपेयर होंगे ना, तो कल जब हम आकांक्षित करेंगे तो बहुत संभावना ये है कि आपको आपके जवाब मिले। बट उसके लिए
फिर मैं एक ही बात करूंगी, करेगा वही आकांक्षित जिसके मन से आवाज आती है। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, मैं किसी को पुश नहीं कर रही, मेरे इन्फ्लुएंस में मत करिए। आपके दिल से आवाज आए, आप प्रिपेयर हो तब करिए। ना मैंने, देखिए एक बात समझिएगा, ना तो आपको किसी ने धक्के मार के बोला है कि मैडम का क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, उनको सुनो। ना ही आप जो है आपको किसी कोई जबरदस्ती करी गई। तो दिल से जब आवाज आए ना, तभी करना चाहिए। जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई जवाब नहीं मिलता है फिर आपको लगेगा कि क्यों करा, why to do something that your heart doesn't say you to do। तो फर्स्ट फील इट, देन डू इट। आज के मेडिटेशन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अब मैं सबसे कहूंगी, सभी लोग पानी पी लीजिए और बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। इट इज गोइंग टू बी अ 20 मिनट्स मेडिटेशन। उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगी एंड इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ड्रिंक वाटर एवरीवन। एंड कल के लिए भी मैं आपको अभी बता रही हूँ, दोज आर कमिंग फॉर आकाशिक टुमारो, पानी वानी खूब पी लीजिए, हाइड्रेटेड रहिएगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। पानी पी लीजिए, स्ट्रेट बैठिएगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ और दोबारा से आई रिकॉर्डेड, मैं आपको ये दो रिकॉर्डिंग में दूंगी।